तो ये जो दिन है, इन दिनों में आप अपने अंदर के चेंजेस देख के सरप्राइज हो जाओगे। आप खुद लोगों को ये प्रैक्टिस बताओगे कि आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आप हैं मैनिफेस्टिंग कम्युनिटी के, आप जो भी टेक्निक कर रहे हैं वो काम नहीं कर रही है, या आपके जो भी अफर्मेशंस हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। हर टेक्निक में आप करते तो बेसिकली अफर्मेशन ही हो और वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, या किसी ने आपसे कह दिया है। तो सबसे पहले तो मैं इस बात को पूरी तरह से खारिज कर रही हूँ। इस बात में कोई लॉजिक नहीं है कि अफर्मेशंस काम नहीं करते। अफर्मेशंस हमेशा हमेशा काम करते हैं। अब बात यह है कि आप उस चीज को कर किस तरीके से रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग अच्छी सब्जी को भी गंदा बनाने का हुनर रखते हैं और कई लोग करेले जैसी गंदी सब्जी को भी अच्छा बना देते हैं। कई लोग अफर्मेशंस को भी इस तरह से करते हैं कि वो कुछ काम नहीं करने वाले हैं। कई लोग अफर्मेशन को एक बार बोलकर भी काम करवा लेते हैं। ये है अफर्मेशन का जादू। तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको एक छोटी सी वंडरफुल प्रैक्टिस बताऊंगी, हाउ टू मेक योर अफर्मेशंस मोर पावरफुल एंड इंस्टेंटली वर्किंग फॉर यू। आगे बढ़ने से पहले वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, लाइफ कोच हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ, एंड दिस इज माई कॉन्फिडेंस अबाउट माई स्किल्स दैट सेज कि लाइफ में सब कुछ बदला जा सकता है। आप शुरू तो करो, आप इस मैनिफेस्टिंग सफर में कूदो तो सही, आप आगे बढ़ो तो सही, हम उस पार आपको निकाल लेंगे। तो इस चैनल का और मेरा पर्पस ये है कि हम सब लाइफ में मिलके ग्लो और ग्रो करें। अगर आप भी यही चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बेसिकली हम जिस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं, जो कि हर मैनिफेस्टिंग पर्सन करता ही है, अफर्मेशंस। अगर आपने भी ट्राई करे हैं, कौन सा अफर्मेशन आपके लिए कितनी जल्दी काम करा और कौन सा नहीं करा, यू कैन कमेंट अबाउट दैट। और मैं आपको एक साइंटिफिक और एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप अपने अफर्मेशंस को क्विक वर्किंग कर सकते हैं। अब अफर्मेशंस काम नहीं करते, अगेन इम्पॉसिबल, ठीक है। सारे सेलिब्रिटीज, टॉप क्रिकेटर्स, एथलीट्स ग्राउंड पे खड़े होकर भी खुद को अफर्म कर रहे हैं, फील्ड पर होकर भी। बैटल फील्ड में सोल्जर अपने आप को याद दिला रहा है कि वो कर सकता है। आपके अफर्मेशंस क्यों काम नहीं कर रहे? लेट्स टॉक अबाउट इट। इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। कैसे? बाहर आप अफर्म कर रहे हो, मैं मिलियनेयर हूँ, अंदर से आवाज आ रही है लेकिन बैंक में तो 50,000 नहीं है। यहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आ गया। आपको अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, कन्विंस करना है। सबसे पहले अगर आपके अंदर एक नेगेटिव कोई इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग चल रही है, सबसे पहले तो आप उससे अवेयर होकर उस फीलिंग पर काम करें। सबसे पहली प्रैक्टिस हो सकती है डीप ब्रीदिंग, कि बॉडी को एक न्यूट्रल स्टेट में लेके जाओ। सब कुछ आपकी साइकोलॉजी नहीं होती है, आपकी फिजियोलॉजी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही है आपके अफर्मेशंस में। फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बॉडी जहां इमोशंस आ रहे हैं, ये फिजियोलॉजी ही तो है। वो इमोशन जैसे ही चेंज हो जाएगा, साइकोलॉजी चेंज करने में आपको बहुत क्विक हेल्प होगी। तो नंबर 1, चेंज द फीलिंग फर्स्ट। नंबर 2, आप अपने अफर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। आई एम रिच की जगह पर आप कह सकते हैं आई एम बिकमिंग रिच। ये आपका माइंड जल्दी एक्सेप्ट करेगा। आपने हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज करा है, अपने लुक्स को लेकर अशेम्ड खुद को फील करवाया है, और अब अचानक से आप बोल दोगे आई एम ब्यूटिफुल। आपके अंदर से बहुत गंदी फीलिंग आने वाली है, इसलिए आई एम बिकमिंग ब्यूटिफुल, एवरी डे आई एम गेटिंग मोर ब्यूटिफुल। ये आपका माइंड जल्दी एक्सेप्ट करेगा। तो आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कीजिए। मतलब किसी को भी अगर कंफ्यूजन है, आप अभी अपने अफर्मेशन को लैंग्वेज चेंज करके देख सकते हो। आई एम बेस्ट इन समथिंग, आई एम बिकमिंग बेस्ट इन दैट थिंग। क्योंकि बिकमिंग सुनते ही दिमाग को लगता है यस दिस इज पॉसिबल, ये तो हो सकता है, तो वो अंदर से रेजिस्टेंस नहीं आता। और अब आपको क्या करना है, कोई भी छोटा सा अफर्मेशन आप लो, उसको नंबर ऑफ डेज तक प्रैक्टिस करो। मैं अगर कुछ अफर्मेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट इन माई फील्ड एवरी डे। Number 2, I am more authentic with my values, authentic with my skills, authentic with my knowledge. तो पहला साइन मैंने आपको बताया, be aware of your negative feeling. Number 2 मैंने कहा खुद को थोड़ा सा calm down कर लो. Number 3 मैंने कहा change your language. Number 4, उसको किसी ना किसी एक्शन के साथ एसोसिएट कर दो ताकि ये रेजिस्टेंस का स्विच ऑफ हो जाए। अगर आप वॉक करते हो, आप वॉक करते करते अपने अफर्मेशंस कर सकते हो। चूज करना कोई 3 अफर्मेशन बेसिकली। तो वॉक करते करते आप अपने अफर्मेशंस करते हो। अगर आप वर्कआउट करते हो तो आप वर्कआउट करते हुए अपने अफर्मेशंस कर सकते हो। अगर आप पूजा प्रार्थना भगवान की रोज साधना करते हो
तो आप वहाँ पर भी 10 मिनट बैठ के आराम से अपने अफर्मेशंस कर सकते हो। आप माला से भी अपने अफर्मेशंस कर सकते हो। उसको किसी ना किसी एक्शन के साथ एसोसिएट कर दिया जाए। अगर कोई हाउस वाइफ हैं जो मुझसे ये कह रही हैं कि हम जिम नहीं जाते और हम वर्किंग वुमेन नहीं है, हम कैसे करेंगे, आप अपनी कुकिंग के साथ उसको एसोसिएट कर सकते हो कि आप जब कुकिंग कर रहे हो तब आप अपने अफर्मेशंस करो। तो अफर्मेशंस का जो प्रोसेस है वो किसी एक्शन के साथ साथ जब एसोसिएट होता है तो दिमाग को रेजिस्ट करने का मौका नहीं मिलता बीच में। अब आपकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट एरियाज से चुने आप कोई 3 अफर्मेशंस लें, और जो रिसर्चेस कहती हैं कि 21 दिन से लेकर 184 डेज के बीच में आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी रिप्रोग्राम हो सकता है, लेकिन उसका जो सबसे सिग्निफिकेंट नंबर निकल कर आया है वो है 66 डेज, कि 66 डेज में आप जो बोल रहे हो वो आपके अंदर नेचुरल नॉर्मल होने लग जाता है, कि अब वही आपकी नॉर्मल लाइफ है। अब आपके अंदर आप खुद को प्रोग्राम नहीं करना पड़ रहा है, अब वो नॉर्मलाइज हो गया है। तो 3 अफर्मेशन लीजिए, 9 मिनट तक उसको बोल लीजिए टाइमर लगा के, और 66 डेज तक उसको कंसिस्टेंटली कीजिए वही सेम अफर्मेशन। यू विल बी सरप्राइज्ड एंड यू विल गिव दिस फॉर्मूला टू अदर पीपल। आप सरप्राइज हो जाओगे अपने रिजल्ट्स देख के, अपने अंदर के चेंजेस देख के, और आप ये फॉर्मूला खुद दूसरों को दोगे कि भाई ऐसा कर, तेरे मैनिफेस्टेशंस हो जाएंगे। और आप अपने सक्सेस स्टोरीज ना शेयर करे बिना रह नहीं पाओगे। देख ले, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैनिफेस्टेशन सब्जेक्ट को मास्टर कर लो, लाइफ टाइम आप ही फायदे में रहोगे। ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इसके जो रिटर्न्स हैं वो बाकी चीज़ों के रिटर्न के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं। तो कीप सरप्राइजिंग योरसेल्फ, अपने आप को सरप्राइज करते रहो। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।